गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पार्ट 2 क्यों क्यों लड़की टॉपिक को आज पढ़ेंगे। मैं हम उसको पढ़ के भी बताऊंगे और साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है कहानी परिचय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जीवन की समस्या सुलझाना व्यक्ति के विकास का सूचक है। प्रस्तुत कहानी इसी तथ्य को बड़ी रोचकता के साथ प्रस्तुत करता है। इसमें जो स्टोरी बताया है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी मतलब जो सवाल कर कर जो अपने मन की उलझनों को सुलझाना और अपने डाउट्स को ही क्लियर करने से ही वो पर्सन क्या है आगे की ओर बढ़ता है, इसमें बताया। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बताती हूँ कि इसमें जो कैरेक्टर है उसमें एक छोटी लड़की है जिसका नाम है मोइना। उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी का नाम है खीरी। उसका एक भाई है जिसका नाम है गोरे। ठीक है, ये पूरा एक स्टोरी है उसी पे डिपेंड है। वो लड़की क्या है, हर चीज़ में सवाल बहुत करती है। तो अब हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पर क्यों छोटी सी लड़की थी वह करीब 10 साल की एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियाँ पकड़कर घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों, उसने पूछा। वो क्यों, धामन वामन नहीं है, वो नाग है नाग। तो नाग को क्यों ना पकड़ो, अरे काट लेगा। नहीं, इस बार नहीं। पर क्यों, मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा सा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों, मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा। खीरी ने कहा, बाबू ने तो चावल भेजा है, उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों 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 दूँ धन्यवाद उसे, उसकी गौशाला धोती, हजारों काम करती हूँ उसके लिए, कभी धन्यवाद देता है मुझे। मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाते रहेगी, ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस यही कहती रही, क्यों क्यों। गांव के मास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा था। देखो, इस स्टोरी में यही बता रहा है कि एक लड़की थी जिसका नाम था मोइना। उसको क्या था, वो कोई भी चीज़ पर सवाल करती थी। उसको जिस चीज़ पे डाउट लगता था उस पर सवाल करती थी। बट उसका क्यों क्यों करना, मतलब उससे सवाल पूछना लोगों को, वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था। क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते थे, एक तरीके से उनका एक थिंकिंग था, हम छोटे लोग हैं, हमें किसी से सवाल करने का कोई हक नहीं था। इसीलिए जब उसको जो वो जिन बाबू, मतलब बाबू मीन्स क्या है, वो जिनके अंडर में काम करती थी, मतलब जो उनके मालिक थे उनके लिए काम करती थी, बकरियां उनकी चराती थी, तो उन लोग क्या उसके बदले उसको चावल दिए थे। तो उसकी मम्मी उसको जाकर कहती है कि वो चावल दिए हैं, तुम जाकर उसको धन्यवाद करो। बट वो बोलती है मोइना कि मैं क्यों धन्यवाद करूं, मैं तो उनकी गौशाला साफ करती हूँ, उनके हजारों काम करती हूँ, बट वो कभी मुझे धन्यवाद किए क्या जो मैं उनका धन्यवाद करूँगी। वो जो चावल दिए वो तो मेरे काम के बदले दिए हैं। तो उसकी मम्मी को हमेशा यही लगता था कि ये हर चीज़ में जवाब देती है, सवाल करती है, बट कोई चीज़ को समझती नहीं थी। पर मोइना सही थी उस जगह पर। अब आगे स्टोरी पढ़ते हैं। मुझे तो अच्छी लगी है मोइना, इतनी ज़िद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की थी। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे। मेन क्या है, जो ये आदिवासी लोग थे और सबर लोग क्या मेन गरीब रहते हैं, और वो भूमिहीन मतलब उनका खुद का कोई वो हमेशा दूसरों के अंदर में ही काम करते हैं। पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते। सिर्फ मोहिना ही थी जो सवाल पर सवाल किए करती थी। इसमें वही बताया गया है कि आदिवासी लोग क्या थे, वो सबर लोग गरीब थे, इसीलिए वो चाह कर भी किसी से सवाल नहीं करते थे। बट मोहिना क्या थी, जो चीज़ गलत था या जो चीज़ उसको समझ नहीं आता था वो उसके ऊपर सवाल करती थी। इसीलिए जो बड़े लोग थे, बाबू लोग थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आता था। इसलिए वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे ना, वो भी उसका नाम रख दिए थे क्यों क्यों लड़की करके। अब आता है, क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता नदी से पानी लाने के लिए, क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। मोइना गांव के
बाबुओं की बकरी चराने का काम करती थी, पर ना तो वो अपने आप को दीनहीन समझती थी, ना ही मालिकों का एहसान मानती थी। वो अपना काम करती थी, घर आ जाती थी और क्या बुदबुदाते रहती थी, क्योंकि उनका बचा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी, शाम को हरे पत्ते और चावल और मिर्ची वाले और सारे घर वालों के साथ कर बैठकर खाऊंगी। मोइना को हमेशा ये लगता था कि मैं कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं जो काम करती हूँ उसके बदले में मेरे को मिलता है। बट उसकी माँ का ये कहना था कि उनकी ही दया से हमारा घर चलता है। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बाबुओं की बकरियों को चराने का काम करती थी। इसीलिए उसको कोई भी दीनहीन या कमज़ोर या गरीब मानता था ना, तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं था। वो कभी भी मालिकों का एहसान नहीं समझती थी। वो हमेशा यही बोलती थी कि मैं काम की तो मेरे को मेरे काम के बदले ही जो मिला है वो मेरे काम के बदले मिला है। उसको हमेशा इस चीज़ का गुस्सा था कि मैं क्यों उनका बच्चा कुचा खाना खाऊं, मैं तो मेहनत की हूँ ना, मेरे मेहनत के ही से पैसे से ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन वो चीज़ उसकी माँ को पसंद नहीं था। उसका यही कहना था, मैंने कमाया तो मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। वैसे सबर लोग आम तौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी और ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे। उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, उसमें अधिकतर लोग पहले के समय में कोई अपनी बेटियों को लड़कियों को काम पर नहीं भेजते थे, परंतु उनके घर की दयनीय स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी माँ चल नहीं पाती थी और उनके पिताजी के काम की तलाश में जमशेदपुर गांव गए थे। और उनका भाई क्या करता था, जो जलाऊ लकड़ी होती जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो लकड़ियों को लाने के का काम करता था, जंगल जाता था। इसीलिए उसको मजबूरी में मोइना को काम करना पड़ता था। अब अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहाँ पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए। तुम्हारा काम का क्या होगा, काम के बाद आया करूँगी। उसमें क्या है, अक्टूबर माह में जो समिति मीन्स वो एक स्कूल के बारे में बता रही। वहाँ पे मैं वो रुकूंगी उनके साथ। जो उनकी एक टीचर्स थी, वो बुढ़िया थी, उसका कहना था कि उसको कितना जगह लगेगा, मैं भी उनके साथ रहूँगी। बट उसकी माँ मना कर रही थी। क्यों मना कर रही थी? क्योंकि वो सवाल बहुत करती है। तब भी उसकी माँ के मना करने के बावजूद भी वो क्या चली जाती। कैसे जाती है? वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुंची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। आप लोग को पता है आदिवासी लोग को मतलब सांप लोगों को पकड़ते हैं, और उसमें से जो बुरे सांप होते वो बता देती है कि मैं, वो क्या करती, बताती नहीं है, डायरेक्ट एक जोड़ी कपड़ा ले जाती है और उसके पास एक नेवले का बच्चा था उसको ले जाती है और बता देती है ये नेवले का जो बच्चा है ना, वो बुरे सांपों को भगा देगा और अच्छे सांपों को मैं पकड़ लूँगी और अपनी माँ को दे दूँगी करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चैप्टर को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इसके बैक एक्सरसाइज भी बता देती हूँ। फर्स्ट है इसके बैक एक्सरसाइज में शब्दार्थ। जलाऊ लकड़ी मीन्स जलाने के लिए। जलाने के लिए जो चूल्हे वूल्हे में आप लोग भी देखे होंगे, आजकल तो नहीं चलता, पहले गांव में जलाने के लिए यूज़ करते थे ना, वही। ललकार आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। चुनौती देना। तलाश, तलाश का मतलब पता है, खोज। अंगार, अंगार मीन्स आग। अब आता है इसका फर्स्ट ख। मैं इसको आपको कॉपी में बता रही हूँ, बट आप लोग क्वेश्चन बार बार मत करो और इसको कॉपी में ही लिखना है। ठीक है, इसका क देखते हैं। सबसे पहले निम्न प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। मोइना कौन थी? आपके बुक में लिखा है, देखो, आदिवासी लड़की थी, गवार लड़की थी, हरिजन लड़की थी, इनमें से कोई भी नहीं थी। आप बताओ कौन थी? आदिवासी लड़की थी। तो मैंने यहाँ लिखा है ना, आदिवासी लड़की थी। मोइना के भाई का क्या नाम था? मैंने आपको बताया था, क्या नाम था मोइना के भाई का नाम? गोरो। ठीक है, देखो मैंने लिखा है। मोइना के संबंध में कौन सी बात गलत थी?
देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं। वह बाबू की बकरियां चराती थी, वो गलत थी कि नहीं? वह बाबुओं की बकरियां चराती थी। वह सवाल बहुत करती थी, ये टॉपिक ही वही है, क्यों क्यों, तो ये भी सही, ये भी गलत है। वो अपने आप को दीनहीन समझती थी, क्या वो अपने आप को दीनहीन समझती थी? जबकि उसको दीनहीन नाम से ही नफरत था। तो ये आपका होगा सही। मोइना को के संबंध में कौन सी बात गलत थी? वो अपने आप को दीनहीन समझती थी, वो गलत थी। क्योंकि ये बात ये गलत है, क्योंकि देखोगे तो वो बाबुओं की बकरियां चराती थी, ये सही बात है। वह सवाल बहुत करती थी, वो ये भी सही है। वो पढ़ना चाहती थी, वो भी सही बात है। अब इसके बाद आता है ख। ख क्या है? खा है इन प्रश्नों के उत्तर दो। बट जब तक स्टोरी कंप्लीट नहीं होगा, अगर मैं आपको इसको समझाऊंगी तो आपको समझ भी नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। अब ग आता है, ग है रिक्त स्थान भरें। पहला है, मोइना बड़े से खालिस्तान के पीछा कर रही थी। आपको देखे हो ना कहानी में, किसका पीछा कर रही थी? वो सांप का पीछा कर रही थी। उसकी माँ खीरी खालिस्तान बुन रही थी। क्या बुनती थी उसकी माँ? उसकी माँ टोकरी बुनती थी। पोस्ट मास्टर ने उसका नाम खालिस्तान लड़की रख दिया था। क्या लड़की रखा था? क्यों क्यों लड़की। सबर लोग गरीब और खालिस्तान थे। देखे थे ना आप, स्टोरी में लिखा है सबर लोग गरीब और भूमिहीन होते हैं। वह एक जोड़ी कपड़े और एक खालिस्तान का बच्चा लिए जा पहुंची। वो नेवले का बच्चा ले जा पहुंची। तभी उसने मुझे देखा और अपनी खालिस्तान ले भाग खड़ी हुई। ये आगे के स्टोरी में आपको पता चलेगा। वो लेके क्या भागी? बकरी। ठीक है, मैं आपका इसको पीडीएफ बना के भेज दूंगी। बट आप लोग बुक भी साथ में रीड करो, बुक के अंदर ही पूरे क्वेश्चन आंसर रहता है। ठीक है, एंड थैंक यू।